तो इस राष्ट्र का धर्म क्या, भारत का धर्म क्या, भारत की जड़ों ने हमको क्या दिया? सारी दुनिया को आध्यात्मिकता का संदेश देने के लिए भारत का जन्म हुआ। इसलिए हमारे शास्त्रों में कभी ये नहीं कहा कि हम दुनिया के दादा बनेंगे, हम दुनिया पर दादागिरी करेंगे, हम दुनिया के राजा बनेंगे। चक्रवर्ती सम्राट हुआ करता था, वह अपने राज्य का सम्राट हुआ करता था, उसको जगदीश्वर नहीं कहा जाता था। जगदीश्वर की कल्पना औरंगजेब के साथ आई। औरंगजेब की चापलूसी करते समय जायसी ने लिखा दिल्लीश्वरो वा जगदीश्वरो वा, तब जगदीश्वर का अर्थ राजा के रूप में आया। अन्यथा इस देश में शंकराचार्य को क्या कहते थे? जगत गुरु। कृष्ण को क्या कहते थे? जगत गुरु। इस देश की नियति जगत का सबसे बड़ा व्यापारी बनना नहीं है। इस देश की नियति जगत का अधिपति बनना नहीं है। इस देश की नियति जगत का गुरु बनना है, जो ज्ञान से अज्ञान के अंधकार को काट दे। ऐसा गुरु बनने के लिए भारत का जन्म हुआ है। इसलिए सारी दुनिया का सबसे अमीर देश था नहीं, मैंने था बोला नहीं। जो लोग कहते हैं ये देश सोने की चिड़िया था, उनके साथ मेरे दो विवाद है। एक तो था से बहुत बड़ा विवाद है। अरे आज नहीं है क्या? था कहां से? और दूसरा, चिड़िया वड़िया क्या होती है? चिड़िया तो इतनी सी होती है। यदि किसी पंछी की उपमा देनी है तो गरुड़ बोलो ना, गरुड़। आज भी दुनिया का 78% सोना आज खंडित भारत में, जो चंद्रगुप्त के समय का भारत था, उस भारत का केवल 1/3 हिस्सा 32%, 33 भी नहीं, 32% भूभाग भारत के पास है। और उसमें से भी 22,000 किलोमीटर के ऊपर, स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर विवाद चल रहा है। पाकिस्तान ने हड़प कर रखा है, चाइना ने हड़प कर रखा है, बांग्लादेश ने हड़प कर रखा है उस 32% में से भी। तो चंद्रगुप्त के साम्राज्य में से केवल बचा हुआ 32%, उस भारत में भी आज के दिन 62 वर्ष तक स्वतंत्रता के बावजूद, मैं जानबूझ करके बावजूद बोल रहा हूं, हम कर्जदार नहीं थे स्वतंत्र हुए तब, हम लेनदार थे। हमको ब्रिटिश गवर्नमेंट से पैसा लेना था, हम देनदार बाद में हुए। उसके बावजूद आज भी विश्व का 78% सोना, किसी भी इकोनॉमिस्ट को पूछिए, इस देश के अंदर है। आज भी सब डॉलर गिरता है तिरुपति के मंदिरों में, अपने महाकाल के मंदिर में, मेरे माताओं के गहनों में, बैंकों के लॉकर में, जिसकी गणना नहीं की जाए। 78% सोना। आज भी जब डॉलर का मूल्य गिर रहा था, पिछले सप्ताह डॉलर का मूल्य तेजी से गिरा। आज के सुबह के अखबार की खबर है, मुझे पता नहीं आप लोगों ने पढ़ी कि नहीं पढ़ी, हमारे देश ने 200 बिलियन सोना खरीदा। अमेरिका के डॉलर को स्थिर करने के लिए भारत को सोना खरीदना पड़ता है। अभी दिसंबर महीने में मलबास आएगा, 15 दिसंबर से संक्रांति तक हमारे यहाँ के सारे सोनी जी चुपचाप बैठ जाएंगे और सोना खरीदना बंद कर देंगे। हमारे यहाँ के सारे ज्वेलर्स, राजस्थान के सारे सोनार, और सारे विश्व में सोने के भाव गिरने शुरू हो जाएंगे। आप देख लेना, यदि आप टीवी देखते हो तो नीचे सोने के भाव आते हैं, सारी दुनिया में सोने के भाव गिरेंगे, क्योंकि भारत सोना खरीदना बंद कर देगा। आज भी, खैर मैं उस विषय में नहीं जाता। एंगलस मेडिसन ने सारे विश्व की जीडीपी को लेकर के किताब लिखी। आप जीडीपी मानते हो ना विकास का आधार, सकल राष्ट्रीय उत्पाद तो मानते हो। एग्नस मेडिसन इकोनॉमिक हिस्टोरियन है, आज भी जीवित है। जो ओपेक कंट्रीज है, जो पेट्रोलियम उत्पादन करने वाली सारी कंट्रीज है, उसका सलाहकार है, उसका वित्तीय सलाहकार है, फाइनेंशियल कंसल्टेंट है, वो एग्नस मेडिसन अपनी किताब में लिखता है। सन 1700 तक, सन 1700, 18वीं शताब्दी की शुरुआत में, सन 1700 तक भारत विश्व के जीडीपी का 23% हिस्सेदार था। 23%, आज 0.2% है। 23%। 14वीं शताब्दी में 66% का हिस्सेदार था। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं कि हम बड़े समृद्ध थे, हम बहुत ज्यादा व्यापार, विश्व का व्यापार हमारे हाथ में था। फिर भी हमारी कामना ये नहीं थी कि व्यापार करना। हमारे व्यापारियों के काफले में
उनके उस सारे के सारे काफिले के अंदर, और उसमें सबसे ज्यादा यदि कोई जाते होंगे तो वो शिक्षा देने वाले गुरुजन जाते थे, वह ज्ञान का प्रकाश देने वाले कवि जाते थे। हमारे व्यापारियों के साथ भी हमने कविता को विश्व में भेजा, हमारे व्यापारियों के साथ भी हमने हमारी संस्कृति को सारे विश्व में भेजा, क्योंकि भारत की नियति, भारत का धर्म, भारत का स्वभाव अध्यात्म है। स्वभावो अध्यात्म उच्यते।